हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एंड और फंक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा ओ आर गेट, ए एन डी गेट, सेम उसका एप्लीकेशन यहाँ है। ये एक ए एन डी गेट है, लॉजिक गेट पढ़ा होगा आप लोगों ने। जो इसमें क्या होता है कि अगर ये दो या दो से अधिक इनपुट होते हैं और अगर सारे इनपुट्स, जितने सारे इनपुट्स हैं, अगर सारे एक्टिव होंगे या सारे ट्रू होंगे तभी इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। और यहाँ हम लोग एक्सेल की भाषा में पढ़ेंगे कि ये कंडीशंस, एक कंडीशन, दो कंडीशन, ये दो या दो से अधिक कंडीशंस हों और सभी कंडीशन को एक साथ ट्रू होना होगा तभी इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। ठीक है, जैसे एक कंडीशन C1 है और दूसरा कंडीशन C2 है, इस दोनों को एक साथ में ट्रू होना पड़ेगा तभी इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। फिर हम आगे देखते हैं, हम लोग का OR गेट है। तो OR गेट में दो या दो से अधिक इनपुट होते हैं और हम लोग का रिजल्ट जो है ये तभी आता है, इसमें से कोई एक भी इनपुट मेरा अगर ट्रू होगा तो मेरा रिजल्ट जो देगा एक्सेल वो ट्रू देगा। यानी एक्सेल की भाषा में हम बात करें तो यहाँ कंडीशन मेरा C1 और C2 अगर हो, इस दोनों में से कोई या C2 से अधिक कंडीशन, मतलब दो या दो से अधिक कंडीशन अगर हो, अगर इसमें से कोई भी एक, उससे ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम कोई भी एक मेरा कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो मेरा इसका रिजल्ट जो होगा वो ट्रू आएगा। ठीक है, तो हम फंक्शन में, मतलब हम लोग एक्सेल में इस तरह से इसका यूज़ करेंगे। जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, इफ़ पढ़ा हम लोगों ने, फिर हम लोग नेस्टेड इफ़ फंक्शन पढ़े। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर एक कंडीशन है, इसमें एक ही कंडीशन था और एक कंडीशन, एक बार में एक ही कंडीशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि या तो ये ट्रू होता है या ये फॉल्स होता है। अगर ये ट्रू होता है तो इसका रिजल्ट मेरा एक्सेल दे देता है, जो हम लोगों ने वहाँ पर सेट करके रखा रहता है। अगर ये ट्रू नहीं हुआ, फॉल्स हो गया, तब भी एक रिजल्ट, मतलब इसका मतलब क्या है, या तो कंडीशन मेरा ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें ये देखे थे कि इसमें एक बार एक साथ में एक ही कंडीशन था, लेकिन अगर हम ऐसा करें कि हमको दो या दो से अधिक कंडीशन को एक साथ फुलफ़िल करवाना हो तो हम AND का यूज़ करेंगे या OR का यूज़ करेंगे। अब ये डिपेंड करेगा कि हम लोग का कंडीशन, सभी कंडीशन एक साथ फुलफ़िल होने वाला कंडीशन लगाना है या कोई एक कंडीशन फुलफ़िल हो जाने से मेरा रिजल्ट आ जाएगा वैसा कंडीशन लगाना है, और रिजल्ट या तो ट्रू हो या फॉल्स हो। तो हम लोग इसको भली भांति से समझ गए कि हम लोग इफ़ फंक्शन में इसका यूज़ हम लोग लास्टली, हम लोग IF जो फंक्शन पढ़े हैं उसके अंदर हम लोग इसका एज ए ऑपरेटर के रूप में यूज़ करेंगे, दो या दो से अधिक कंडीशन को एक साथ यूज़ करने के लिए। अब ये कंडीशन पर डिपेंड करता है कि हमको दोनों सारा कंडीशन एक साथ अगर ट्रू करवाना है तभी रिजल्ट आए या कोई एक से मेरा रिजल्ट आ जाए। ये डिपेंड करेगा कि हम कौन सा ऑपरेटर लेंगे, AND वाला लेंगे या OR लेंगे, कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, AND वाला फंक्शन यूज़ करेंगे या OR वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो इस लेसन में एंड और OR का उपयोग पढ़ेंगे और सारे डिटेल से अच्छे से, कि हमको आगे कभी भी कोई कंडीशन एक साथ लगाना हो तो उसमें इसका यूज़ पड़े। मैं आपको और एप्लीकेशन भी बताऊंगा आने वाले लेक्चर में कि आपका, जैसे आपके घर में जो बिजली बिल आता है तो बिजली बिल में भी आप देखते होंगे बहुत सारे आपका स्लैब्स में होता है। जैसे अगर आप 50 यूनिट तक यूज़ किए उसका रेट अलग है, फिर 50 से 51 से 100, फिर आप 101 से ऊपर में यूज़ किए, इस तरह से स्लैब्स में बटा है। तो आप उस स्लैब में कैसे अपना खुद एक्सेल बना सकते हैं। एक्सेल में आप ऐसा फार्मूला लगा सकते हैं जिसमें आपको कोई यूनिट अगर होगा तो उस यूनिट के अंदर वो खुद ब खुद डिवाइड हो जाए कि वो किस स्लैब में कितना कितना यूनिट लग रहा है। इसको हम लोग इसी फंक्शन AND के यूज़ से हम लोग इसको वहाँ पर करके देखेंगे। एंड और फंक्शन के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए,
तो एंड और का हम लोग एप्लीकेशन से कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ कंडीशन को एक साथ लगाना चाहते हैं, एक से ज़्यादा कंडीशन को एक साथ लगाने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा फंक्शन है एंड और फंक्शन है। ठीक है, ये क्या करता है, बहुत सारे फार्मूला को ये छोटा करता है। कभी कभी हम लोग इफ़ फार्मूला लगाते हैं, नेस्टेड इफ़ लगाते हैं, और उसमें हमको थोड़ा लेंदी हो जाता है। और अगर हम एंड और का यूज़ करके उसको हम लोग और शॉर्टेन कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो एंड फंक्शन जब भी होता है तो ये रिटर्न ट्रू करता है इफ़ ऑल कंडीशंस ओबेड। इसका जितना सारा कंडीशन है सारा फुलफिल हो गया है तो ये रिटर्न जो वैल्यू देगा वो ट्रू देता है। और फंक्शन जो होता है वो रिटर्न ट्रू कब देता है, उसमें से कोई एक, जितना कंडीशंस है उसमें से कोई एक अगर फुलफिल हो जाए, कोई एक ओबेड हो जाए, तो उस केस में और जो फंक्शन है वो रिटर्न करता है, वो ट्रू करता है। चलिए इसको हम एक टेबल से समझते हैं। एक टेबल है, स्टूडेंट्स का नाम दिया है शर्मा जी, वर्मा जी, जतन जी और प्रकाश जी। इन सब का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का मार्क्स है, देख रहे हैं 95, और यहाँ सेकंड में 81, इस तरह से सो ऑन है। तो एंड फंक्शन का यूज़ करके हमको जानना है, देखिए क्या है कंडीशन है, चेक करना है कि हमको मार्क्स इन फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो 50 से ज़्यादा और बराबर होगा तो ये ट्रू हो जाएगा। एंड साथ में एक और कंडीशन लगा है, एंड दोनों साथ स्थित होगा। सेकेंड सेमेस्टर में 85 से ज़्यादा या बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग एंड फंक्शन से चेक करना चाहते हैं, दोनों कंडीशन को एक साथ। पहला कंडीशन क्या है कि मार्क्स जो होना चाहिए वह 50 से ज़्यादा, फर्स्ट सेमेस्टर में जो मार्क्स है, फर्स्ट सेमेस्टर जो मार्क्स आया है वह 50 से ज़्यादा आना चाहिए या बराबर आना चाहिए, और सेकंड सेमेस्टर में 85 से बड़ा या बराबर आना चाहिए। तो इसको हम लोग एंड फंक्शन से समझते हैं। हम लोग क्या करेंगे, बराबर लिखेंगे, ए एन, देखिए ए एन लिखे अपने आप स्क्रैच से एंड आ गया, और यहाँ देखिए लिख भी रहा है चेक वेदर ऑल आर्गूमेंट आर ट्रू एंड रिटर्न ट्रू इफ़ ऑल आर्गूमेंट आर ट्रू। मतलब सभी आर्गूमेंट अगर ट्रू होते हैं तभी ये रिटर्न करेगा ट्रू। चलिए तो हम लोग दोनों आर्गूमेंट इसका पहले यहाँ डबल क्लिक करते हैं। पूछ रहा है लॉजिकल वन, पहला लॉजिक क्या है, पूछ रहा है हमसे। देखिए आर्गूमेंट कि पहला लॉजिक क्या है, पहला लॉजिक यही है कि पहला सेमेस्टर में जो मार्क्स आया है क्या वो मार्क्स, तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटर का सिंबल लगाएंगे, ठीक है, और बराबर का सिंबल लगाएंगे, 50 लिखेंगे, 50। पहला लॉजिकल कंप्लीट है। जिसे पहला कंप्लीट कर दिए, कॉमा लगाए, जैसे कॉमा लगाए देखिए अब ये क्या हो गया, लॉजिकल 2 हमसे पूछ रहा है, ये अब क्या हो गया, ये बोल्ड हो गया। तो लॉजिकल 2 यही है कि सेकेंड सेमेस्टर में जो मार्क्स आया है क्या ये 85 के ग्रेटर है, से बड़ा है या बराबर है 85 के। इसको क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे। ये फॉल्स हो जा रहा है, क्यों फॉल्स हो रहा है, क्योंकि हम लोग का जो कंडीशन देखिए क्या था, 50 से, देखिए पहला सेमेस्टर तो 95 में रिजल्ट मार्क्स आया है, तो उसमें तो शर्मा जी आगे निकल गए थे, लेकिन दोनों में कंडीशन लगा हुआ है ना कि दोनों सेमेस्टर में इनको फुलफिल करना है। देखिए 85 से बड़ा नहीं, 81 ही मार्क्स आया है, इसलिए फॉल्स कर गया। इसको हम ड्रैग डाउन करते हैं, ठीक है। तो ये सभी का इसमें इस तरह से रिजल्ट आ गया। ये ट्रू क्यों होकर गया, जो कंडीशन था देखिए 50 से ज़्यादा है पहला सेमेस्टर में, है ना, 56 है, और दूसरा सेमेस्टर में कितना है 85, 93 आया इनको, तो 85 से ज़्यादा होना चाहिए था या बराबर होना चाहिए था, तो इसलिए ट्रू हो गया इनका। वर्मा जी के लिए बात सही हो गया, लेकिन और सब सारे लोग जो है वो सबके लिए फॉल्स हो गया। इस बात को हम लोग इससे भी समझ सकते हैं, ये जो हम लोग का एंड ऑपरेटर है, तो इसमें आप देखिए कि ये मेरा कंडीशन है I4 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 50, मतलब ये 50 से ज़्यादा होना चाहिए, और दूसरा सेमेस्टर का जो कंडीशंस है वो 85 से ज़्यादा या बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ में फुलफ़िल होते हैं, अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ में फुलफ़िल होते हैं तभी इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर इसमें से कोई भी एक डिसोबे हो जाता है तो इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। मुझे लगता है ये अच्छे से क्लियर है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर एक एक को देखा है कि शर्मा जी कैसे उनका स्टेटमेंट फॉल्स हो गया है, वर्मा जी का कैसे मतलब रिजल्ट जो आया है वो ट्रू आया है, तो वो इस सब कंडीशन को फुलफ़िल किया है। जैसे आप देख रहे हैं कि वर्मा जी का देखिए मार्क्स
56 है, 50 से ऊपर है, ठीक है। और सेकेंड सेमेस्टर में उनका मार्क्स जो आया है वो 93 आया है, 85 से ऊपर है। ये दोनों कंडीशन एक साथ में फुलफ़िल हुआ है, एक साथ में ओबेड हुआ है, इसलिए इसका रिजल्ट ट्रू आया है, ठीक है। तो हम लोग AND फंक्शन अच्छे से समझ गए। चलिए अब और फंक्शन का यूज़ करके हम लोग देखते हैं इसमें क्या कंडीशन दिया है कि एटलीस्ट 1 सेमेस्टर में 60 के बड़ा या बराबर हो, ठीक है, मतलब 60 से बड़ा हो या बराबर हो। तो चलिए हम कंडीशन लगाते हैं, बराबर लिखेंगे, OR लिखेंगे, OR मतलब और फंक्शन होता है, देखिए। और देखिए लॉजिकल 1 हमसे पूछ रहा है, क्या लॉजिक है लगाना होगा, इसमें लॉजिक यही लगाना कि ये जो है क्या 60 से बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटर देन 60 लिखेंगे, पहला लॉजिक कंप्लीट है। दूसरा, सेकेंड सेमेस्टर का क्या ये 60 से बड़ा है, ठीक है, क्लोज कर दीजिए, इसको इंटर कर दीजिए, ट्रू हो गया। मैंने दोनों में से कोई एक होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो दोनों है, देखिए एन कंडीशन है। लेकिन यहाँ पर एक की और देख रहे हैं, इक्वल भी लिखा हुआ है, इसको फिर से हम लोग सही करें। यहाँ पर बराबर के बाद में हम लोग क्या करें, सॉरी ग्रेटर के बाद में हम लोग इक्वल का सिंबल लगाएं, मतलब 60 के बराबर भी हो सकता है या 60 से बड़ा भी हो सकता है। इसको भी सही कर दिया जाए, इसको भी बराबर हम लोग क्यों किए, चूँकि कंडीशन था ना कि 60 से बराबर हो या बड़ा हो, यहाँ भी 60 से बराबर हो या बड़ा, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या कौन सा ऑपरेटर लगाए, लॉजिकल ऑपरेटर, ग्रेटर देन और इक्वल टू। क्लियर है, चलिए अब ठीक है, इसको हम ड्रैग कर देते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर तीनों ट्रू हो गया है। क्यों ट्रू हुआ है, देखिए चलिए हम देखते हैं। वर्मा जी को देखिए, ये 56 मार्क्स ला के भी ये पास कर गए हैं, इनको सिलेक्शन हो गया है, ट्रू हो गया। क्यों, क्योंकि देखिए पहला तो फेल कर गया लेकिन दूसरा पास कर गया है, 93, 60 से बड़ा कंडीशन है ना। और में क्या कंडीशन है, कोई एक सेमेस्टर में ये 60 से ज़्यादा हो, तो यहाँ चलिए है, यहाँ देखिए यहाँ दोनों में ज़्यादा है जतन जी, लेकिन यहाँ दोनों में कम है प्रकाश जी, इसलिए ये फॉल्स हो गए, ये सिलेक्शन में नहीं होंगे, इनका सिलेक्शन नहीं होगा। और इस वाले एंड फंक्शन में सिर्फ वर्मा जी का सिलेक्शन होगा, ठीक है। और इसमें जो है वो किनका, तीनों का सिलेक्शन होगा, और प्रकाश जी छट जाएंगे क्योंकि इसमें दोनों सेमेस्टर में कोई 60 से कम ही आया है। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो रिजल्ट है OR फंक्शन का रिजल्ट ट्रू तभी होगा, मतलब ट्रू होना चाहिए जब एटलीस्ट कोई एक सेमेस्टर का जो मार्क्स हो वो 60 या 60 से अधिक हो, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं, इसको हम लोग इस ऑपरेटर से भी समझ सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर दो कंडीशंस है, एक कंडीशन वो चेक करेगा कि I4 यानी कि ये मार्क्स अगर ये 60 या 60 से अधिक होता है, और ये सेकेंड सेमेस्टर का J वाला J4 अगर ये 60 या 60 से अधिक होता है तो इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। लेकिन इसमें क्या कंडीशन है, कोई एक या उससे अधिक, मतलब एट लिस्ट इस दोनों में से अगर दो से ज़्यादा कंडीशन भी रहता तो सभी कंडीशंस में कम से कम एक मेरा जो है वो फुलफिल हो जाए, ओबेड हो जाए, तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो ट्रू आएगा। अब हम लोग अगला समझेंगे, इफ़ और एंड का यूज़ करके हम लोग इसको और अच्छा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कंडीशन दिया गया है कि अगर ये 50 से ज़्यादा हो, ठीक है, 50 से ज़्यादा, फला सेमेस्टर में क्या होना चाहिए, 50 से बड़ा या बराबर आना चाहिए मार्क्स, एंड सेकेंड सेमेस्टर में 85 के बराबर या बड़ा आना चाहिए, तभी ये पास कहलाएंगे कोई भी। तो इस केस में इसको हम करने के लिए हम लोग एंड और इफ़ का यूज़ करके देखिए कितना अच्छा से इसको हम लोग करेंगे। क्या करेंगे, बराबर करेंगे, इफ़ लगाएंगे, ठीक है, बाय स्क्रैच इफ़ लिखे। लॉजिकल टेस्ट क्या करना है, क्या कंडीशन लिखा है याद कीजिए, देखिए यहाँ पर हम कर्सर रखते हैं, अपने आप बता रहा है ना। पहला सेमेस्टर में 50 से बड़ा या बराबर मार्क्स हो, एंड मार्क्स सेकेंड सेमेस्टर में 85 से बड़ा या बराबर आना चाहिए, तभी इनका पास कहलाएंगे ये। तो क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग एंड लिखेंगे, इफ़ के बाद हम लोग AND लिखेंगे। तो एक्सेल समझ जाएगा कि यहाँ फार्मूला चाहिए, फंक्शन चाहिए एंड का। लॉजिकल टेस्ट क्या है पहला, कि ये जो होगा, ठीक है, वह 50 से बड़ा हो, ठीक है, या बराबर हो। क्लियर, एक लॉजिकल ख़त्म हो गया। दूसरा लॉजिकल कॉमा करेंगे, पूछेगा हमसे, ये वाला जो होना चाहिए वो
मेरा 85 के से बड़ा हो या बराबर हो। ठीक है, अब ये लॉजिकल हम लोग ख़त्म कर दिए। देखिए यहाँ पर कर्सर रख के देखिए, वही लॉजिक था ना, 50 से बड़ा या बराबर, 85 से बड़ा या बराबर, हम लोग दोनों यही चीज़ लिखा हम लोगों ने, 50 से बड़ा या बराबर या 85 से बड़ा या बराबर। उसके बाद हम लोग कॉमा करेंगे, मतलब ये अगर दोनों कंडीशन ट्रू होता है एक साथ, एंड लगा है मतलब दोनों को साथ में, अगर मान लीजिए कि किसी में शर्मा जी का कम आ गया तो वो पास नहीं करेंगे, दोनों में इनको दोनों कंडीशन को फुलफ़िल करना होगा, दोनों लॉजिकल टेस्ट को दोनों आर्गुमेंट को फुलफ़िल करना पड़ेगा, तभी ये ट्रू कहलाएंगे। ये इकट्ठा दोनों ट्रू होगा तब क्या होगा, रिजल्ट आएगा, तब ये कहलाएंगे ये पास हैं, डबल कोट के अंदर हम लोग लिखेंगे। लेकिन अगर इन केस ये फेल कर गए, मतलब ये जो मेरा जो कंडीशन लगा हुआ है फेल कर जाता है, तो वहाँ पर मेरा एक्सेल रिटर्न करेगा फेल, तो हम डबल कोट के अंदर फेल को लिखेंगे और यहाँ पर क्लोज लगाएंगे। अब ये क्लोज लगाते ही ये पूरा ब्रैकेट क्लोज हो गया है, इंटर करेंगे, देखिए ये फेल बता रहा है। फेल होने का वजह क्या है, देखिए क्लियर है, 85 से कम आया ना सेकंड सेमेस्टर में, 85 से बराबर आना चाहिए था या बड़ा आना चाहिए था। देखिए दूसरा पास कर गया, क्यों पास कर गया, चूँकि देखिए पहला कंडीशन था 50 से बड़ा, सेमेस्टर में देखिए इनको कितना मार्क्स आया है, 56 आया है, और 85 से बड़ा देखिए 93 आया है। इस तरह से सो ऑन, हमारे जो भी ऑडियंस है वो इसको करके देख सकते हैं, हमारे ऑडियंस बहुत ही स्मार्ट हैं, वो इसको करके समझ सकते हैं। अगर कोई इशू होता है तो हमें डायरेक्ट कमेंट करें या हमें मेल भी कर सकते हैं। चलिए, मतलब कि स्टूडेंट पास तभी होगा जो फर्स्ट सेमेस्टर में उसका मार्क्स 50 या 50 से ज़्यादा हो और सेकंड सेमेस्टर में 85 या 85 से ज़्यादा हो। इस दोनों कंडीशन को एक साथ फुलफिल होना होगा, तभी ये मेरा स्टूडेंट्स, कोई भी स्टूडेंट इसमें से पास करेगा। इस बात को हम लोग कंप्यूटिंग से अच्छा से समझते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि जो ये हम लोग का जो कंडीशन है वो एक साथ कंडीशन लगेगा। ये देखिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो मार्क्स आएगा वो 50 या 50 से ज़्यादा हो, उस ये घटना, और सेकंड सेमेस्टर में जो 85 या 85 से ज़्यादा मार्क्स हो, ये दोनों घटना एक साथ में घटनी है और दोनों को मतलब कि एक साथ में फुलफिल होना है। तो इसके लिए हम लोग सोचिए, तो इस तरह का कंडीशन में रिजल्ट या तो पास करेगा तो फेल करेगा, तो ये इफ़ फंक्शन के द्वारा फुलफिल किया जा सकता है। मतलब हमको रिजल्ट अगर पास में चाहिए या फेल में चाहिए, मतलब हम लोग को ट्रू और फॉल्स इस दोनों में चाहिए, तो उसके लिए हमको क्या याद आता है, इफ़ फंक्शन, जो मैंने पिछले क्लासों में मैंने आपको बताया है, अच्छे से क्लियर किया है। तो हम लोग अभी सीखेंगे कि कैसे ए एंड डी का हम लोगों ने सीखा भी है और इसको हम लोग कंप्यूटिंग से समझेंगे। जैसे आप यहाँ देखिए कि ये कंडीशन हम लोग जान चुके थे कि ए एंड डी का कंडीशन, मतलब दोनों कंडीशन को एक साथ हम लोग अगर लाना चाहते हैं, मतलब मल्टीपल कंडीशन को एक साथ अगर फुलफिल कराना चाहते हैं, तो हम लोग ए एंड डी या ओ आर फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो देखिए हम लोगों ने स्टार्ट किया और यहाँ पर डिसीजन मेकिंग बॉक्स लगाया, उस बॉक्स में आप देख रहे हैं इफ़ लगा हुआ है, मतलब ये दोनों कंडीशन जो था इस दोनों में फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में जो हम लोग जांच कर रहे हैं वो एक साथ जांच करेंगे। उसके लिए हम लोग को क्या लगाना होगा, ऑपरेटर, ए एंड डी ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। तो हम लोग का यहाँ लॉजिकल जो टेस्ट है वो इस दोनों कंडीशन को एक साथ हम लोग ले आए, 50 या 50 से ज़्यादा फर्स्ट सेमेस्टर और 85 या 85 से ज़्यादा सेकंड सेमेस्टर, ये दोनों कंडीशन एक साथ में एंड लगा हुआ ना, ए एंड डी, मतलब दोनों कंडीशन एक साथ होना चाहिए। अगर एक साथ हो जाएगा, अगर फुलफिल कर गया तो पास हो गया, तो रिजल्ट मेरा आ जाएगा, जो हम लोग का एक्सेल रिटर्न करेगा वो पास दिखाएगा। लेकिन अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन फेल कर जाता है इसके अंदर का, तो ये टोटल लॉजिकल टेस्ट मेरा फेल कर जाएगा, ठीक है, मैंने फॉल्स कर जाएगा, यानी कि ये मेरा सेकेंड आर्म फेल यहाँ पर हमको एक्सेल बताएगा। ये अच्छे से क्लियर हो चुका है, जो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है। चलिए ये भी क्लियर है। अब देखिए कि ऐसा कंडीशन हो कि हम लोग वैसा को पास कराना चाहते हैं जो कि इस दोनों, देखिए यहाँ क्या कंडीशन है, एटलीस्ट वन सेमेस्टर में 60 से ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, 60 से कम नहीं होना चाहिए, यही कहना चाह रहे हैं। तो इस दोनों में से तो हम यही कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पर क्या और लगाएंगे, यहाँ पर क्या है, एटलीस्ट कोई एक सेमेस्टर। तो यहाँ पर क्लियर है कि हम लोग कौन सा ऑपरेटर चुनेंगे, एंड या और, जाहिर सी बात है और चुनेंगे। अगर लिखा रहता कि दोनों में करना है तो वहाँ पर हम लोग एंड चुनते। क्लियर है। चलिए
तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, बराबर इफ़ के बाद हम लोग उस पर डबल क्लिक करते हैं स्क्रैच से। कुछ पहला क्या लॉजिकल टेस्ट हमसे, देखिए यहाँ पर क्या ये बोल्ड हो गया, पूछा लॉजिकल टेस्ट है क्या, तो टेस्ट यही है कि इस दोनों में से 60 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग देखिए यही ना कंडीशन है, 60 से ज़्यादा और बराबर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं कंडीशन और लगाएंगे और फंक्शन और को क्लिक करेंगे। देखिए हमसे पूछ रहा है लॉजिकल 1 लॉजिकल 2। पहला लॉजिकल क्या है मेरा, ये वाला जो होना चाहिए वो 60 के बड़ा 60 से या 60 के बराबर 60 लिखेंगे इसके, ठीक है, कॉमा। पहला लॉजिकल टेस्ट हो गया लॉजिकल। दूसरा लॉजिकल क्या है कि ये जो होना चाहिए वो भी मेरा 60 से बड़ा या बराबर हो, इस दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो जाए। इसी के लिए हम लोग यहाँ पर और लगाएं, कोई दोनों में से और हिंदी वाला और नहीं, इंग्लिश वाला और, या तो ये कोई एक लॉजिक पास कर जाएगा तो OR जो है वो रिटर्न देगा ट्रू का, जैसा हम लोग ने यहाँ इसमें देखा है यहाँ पर। तो ट्रू दे दिया तो फंक्शन पहचान गया कि ट्रू है। तो जैसे ट्रू है माने यहाँ पर क्या रिजल्ट आना चाहिए कि ये पास है भाई, इसको ले लो, सेलेक्ट कर लो। चलिए आगे बढ़िए। अगर ये पहला जो लॉजिकल टेस्ट है ये फेल कर जाता है तो क्या रिजल्ट आएगा, फेल। अच्छे से क्लियर हो चुका है। चलिए ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इंटर करते हैं। देखिए ये पास कर गए हैं, क्यों, चूँकि देखिए लेकिन यहाँ दोनों में 60 से ज़्यादा है, कोई एक में रहता तब भी पास कर जाते हैं। देखिए जैसे ये पास कर जाएंगे वर्मा जी, क्यों पास कर गए, इसमें तो फेल थे ना ये 56, लेकिन पास कर गए, कोई एक में होना चाहिए था एटलीस्ट 1, ये ज़्यादा भी हो सकता है उससे, इस तरह से। लेकिन प्रकाश जी फेल कर गए, क्यों, चूँकि यहाँ दोनों कंडीशन इनका फेल कर गया था ना कि एटलीस्ट 1 होना चाहिए था, 60 से कम नहीं होना चाहिए था, लेकिन दोनों 60 से कम हो चुका है, इसलिए फेल कर गए। तो इस बात को हम लोग कंप्यूटिंग से समझते हैं कि अगर ये पास तभी होगा एटलीस्ट 1 सेमेस्टर्स मार्क्स जो है वो 60 या 60 से ज़्यादा हो। तो आप यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ कंडीशंस क्या होना चाहिए, 2 कंडीशन यहाँ पर हो रहा है। एक कंडीशन चेक करेगा कि मेरा मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या मार्क्स है, दूसरा कंडीशन चेक करेगा सेकंड सेमेस्टर में क्या मार्क्स है, और इस दोनों कंडीशन को एक साथ चेक करना है। तो इसके लिए या तो हम लोग AND यूज़ करेंगे या OR यूज़ करेंगे। तो हम लोग को डिसाइड करना है कि हम लोग को AND यूज़ करना है कि OR करना है। तो OR यहाँ पर इसलिए होगा क्योंकि हमको क्या कह रहा है कि एटलीस्ट 1 कंडीशन फुलफिल होना है, इसलिए यहाँ OR यूज़ करेंगे। जैसे पिछले वाले में हम लोग देखा था कि दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होना है, दोनों को सही होना है एक साथ, तो इसमें हम लोग को AND यूज़ करना पड़ा था, और यहाँ हम लोग को OR यूज़ करना पड़ेगा, OR फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग ने देखा था कि OR फंक्शन में कि पहला कंडीशन 60 से ज़्यादा या 60 के बराबर हो, दूसरा कंडीशन 60 से बड़ा या 60 से बराबर हो, इस दोनों में से कोई एक फुलफिल कर जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा ट्रू आएगा। तो इस बात को हम लोग उठा करके यहाँ रख देते हैं डिसीजन बॉक्स में। इस दोनों कंडीशन को एक साथ लगाने के लिए हम लोग OR का यहाँ पर फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि हम लोग ये लॉजिकल टेस्ट करेंगे, ये दोनों कंडीशंस में कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाता है तो रिजल्ट मेरा ट्रू आएगा। तो यहाँ ट्रू के जगह जो हम लोग का रिजल्ट चाहिए वो पास चाहिए। हम लोग का जो ये एक्सेल जो रिजल्ट देगा वो पास देगा, क्योंकि ये दोनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल कर गया है। लेकिन अगर ये कंडीशन मेरा लॉजिकल टेस्ट फेल करेगा, मैंने फॉल्स होगा, तो रिजल्ट मेरा यहाँ पर जो एक्सेल दिखाएगा रिटर्न करेगा वो फेल दिखाएगा। ये अच्छे से मुझे लगता है ये क्लियर हो चुका है। तो हम लोगों ने अच्छे से समझा। अच्छा एक फ्रेंड एक चीज़ और बताना चाह रहे थे, OR लिखिए, हम यहाँ पर OR लिखते हैं। तो देखिए OR लिखते हैं, देखिए यहाँ पर बता भी रहा है इसका डिस्क्रिप्शन, देखिए इसको हम लोग इसका सिंटेक्स क्या बता रहा है, देखिए चेक वेदर एनी ऑफ द आर्गुमेंट आर ट्रू, रिटर्न ट्रू और फॉल्स, रिटर्न फॉल्स ओनली इफ़ ऑल आर्गुमेंट आर फॉल्स। मतलब अगर इसका जितना आर्गुमेंट्स है सारा फॉल्स कर जाएगा तभी ये फॉल्स रिटर्न करेगा, नहीं तो ये हमेशा ट्रू देगा, क्योंकि नाम ही इसका और है OR और या, मतलब या तो ये या तो ये या तो उसमें एक से ज़्यादा कोई एक होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने अच्छे से समझा कि कैसे हम AND फंक्शन का यूज़ करते हैं, कैसे हम OR फंक्शन का यूज़ करते हैं, और कैसे हम इफ़ प्लस AND फंक्शन
और इफ प्लस ओ आर फंक्शन का यूज़ करते हैं। मुझे लगता है कि मैंने सारे टॉपिक्स को भली भांति कवर किया है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो लाभदायक लगता है तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे दूसरे ज़रूरतमंद को इसकी सहायता मिल सके। बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखें।